हिसाब अशकों में नहीं ढल सकते, इस तरह तो मुल्क नहीं चल सकते। जितनी जल्दी बदलते हो वुज़रा, हम तो कपड़े बदल नहीं सकते। म्यूजिकल चेयर है चल रही। खैर आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल हैं? यार आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बास्केट तो कमाल पहनी है सर। मैं तो पहनता ही हूँ, लेकिन आज आप दोनों ने बड़ी मैचिंग की हुई है। सर दिल नहीं चाह रहा था, सख्ती से की है। लेकिन ये तो मैचिंग तो होनी चाहिए ना। सख्ती से ही करनी पड़ती है जिसमें दिल ना चाह रहा हो। गुफ्तगू से ही आप दानश्वर लगते हैं सर। अरे सर बड़े अच्छे दानश्वर ने। इन्हों के मलेक घर ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਦਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ। नहीं भाभी ने एक दिन कहा कि देखो वासे कैसी बात है, 10 साल गुजर गए शादी के बाद पता ही नहीं चला। को कहते नहीं जी बुरे वक्त का कोई पता चलता। वासे भाई ने नवी गड्डी ली तो पीछे लगा लिया ये सब मेरे ससुराल वालों की दुआ है। जबकि मजे की बात है नई गाड़ी आपके पास है। एक बंदा जलेबियां बना रहा था। अच्छा। वासे भाई उसके पास गए, कहते यार मेरा भी नाम लिख दे। वासे भाई भाभी बड़े प्यार ने कहते कि तुम सब तो ज्यादा सुकून कदों होंदा है? कहते जो तू अपनी अम्मी बोल जानी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब राना मोहम्मद अफजल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल रिमशा शेख। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह बड़े प्यारे मेहमान आए है ना। आय हाय। चमक रही हो सितारों की रोशनी जैसे, जैसे चमक रही हो सितारों की रोशनी जैसे, दुनिया बदल रही है चेहरे कैसे कैसे, लेकिन हमारे चेहरे पे खुशी जगमगा गई है क्योंकि आज मजाक रात में राणा जी और रिमशा जी आ गए। अच्छा कि मेरी की, अच्छा ऐ ना पूछ के मेरी की, तू दस मर्जी तेरी की, ते माड़े कोलों जित लेना इहदे विच दलेरी की, ते गल सुन भाईया धी ना पाउण तेरी की ते मेरी की। क्या बात। हरास धीरे धीरे जल रही है, जल रही। पता नहीं ये मुसीबत क्यों नहीं टल रही है। पीडीएम की किसी मीटिंग में बाजी मरियम नजर नहीं आ रही। पार्टी में कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही है। राणा साहब ये बात सुन के आपकी खुद ही हंसी निकल गई। उन्होंने इस अंदाज से बात की है, वो वैसे हंसी निकल गई है। अच्छा अंदाज बड़ा खूबसूरत, अंदाज उनका बड़ा अच्छा है। सच्ची बातों पे हंसते हैं ना ये। ऐसा है क्या राणा साहब? नहीं जब उनकी जरूरत होती है आ जाते, वैसे वो सिख थे। मुझे ये बताइए राणा साहब पहली बार आ रहे हैं आप हमारे शो में? जी मैं पहली दफा आ रहा हूँ। क्या हाल चाल है आपके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ था? बिल्कुल देखा। और आपने कोई आने से पहले अपने कोलीग से पूछा या उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ? बिल्कुल मेरे कोलीग ने बल्कि मुझसे पूछा आप अभी तक क्यों नहीं गए। अच्छा। तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत कामयाब शो है। तो उन कोलीग्स के अंदर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान शामिल थी कि नहीं? हमारी कोलीग सियालकोट से हमारे जिले से हैं, लेकिन हमारे साथ मेरे वैसे वो पहले कुलीग रही हैं। जब मैं जिला काउंसिल था तो वो मखसूस सीट पे आई थी। सर उनको पुलिस के अंदर नहीं होना चाहिए, उन्होंने पुलिस के अंदर होना चाहिए था। मगर वैसे मुझे ये बताएं कि डॉक्टर साहब उस वक्त भी ऐसी थी जैसी अब हैं? जी माशाल्लाह। अच्छा जी। यानी कि उस वक्त से ये काम चल रहा है। अच्छा जी आपके क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। आपने भी देखा ही होगा। बिल्कुल। चलें ये तो बेहतर हो गया। और मैथ्स कम्युनिकेशन आपने पढ़ी हुई है जी, और आप मॉडलिंग कर रही हैं जी। तो ये मैथ्स कम्युनिकेशन का ख्याल कैसे आया? Mass communication as it is a field of media studies,
अच्छा, तो मीडिया की यही आपको उस वक्त मिली रिलेटिव फील्ड जो आप चाहती थी करना? हाँ जी, क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से यही सपोर्ट थी कि पहले स्टडीज़ कंप्लीट कर ली जाए आप, बिल्कुल फिर सही। आप जो करना चाहती हैं करें। हाँ। तो फिर मैंने स्टडीज़ ही इस तरह की चूज़ कर ली जो मेरी फील्ड से रिलेटेड थी थोड़ी सी। अच्छा, तो फिर इसीलिए मैंने मैथ कम्युनिकेशन चूज़ ये किया। आपने तहस नैश कम्युनिकेशन क्यों पढ़ी है? ये तहस नहस नहीं, मैथ्स कम्युनिकेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने तो तहस नैश पढ़ी है। तहस नहस पढ़ी नहीं, आप तहस नहस करते हैं। और ये डिग्री आपकी कंप्लीट होने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप तहस नहस करते रहेंगे। मगर नहीं, ये बड़ा अच्छा फैसला था कि आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की और आप उसके बाद आए। क्यों सर, सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, बच्चों को पढ़ना जरूर चाहिए, तालीम जरूर मुकम्मल। तालीम सर बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं या माशरे में कोई तब्दीली या मुल्क की तरक्की चाहते हैं, उसके लिए तालीम है। तालीम के बगैर आप कुछ बदल नहीं सकते, कुछ भी नहीं किया जा सकता। तालीम कुछ सिखाए ना सिखाए, मैनर्स और कॉन्फिडेंस जरूर सिखा देती है। नहीं, बिल्कुल। और अगर आपके पास मौका है ज़िंदगी में, अगर कोई मजबूरी आ जाए तो एक और बात है, लेकिन उसके अलावा मेरे ख्याल से एक हमेशा मुकम्मल ज़रूर करनी चाहिए। एक तहजीब आती है, आपका दुनिया को देखने का व्यू भी बड़ा चेंज होता है। अकल आ जाती है तालीम के साथ। अकरम भाई ने बीए किया था, फिर पंजाबी शेर बोल देने की वजह क्या? इसका इससे क्या ताल्लुक है पंजाबी में शेर बोलने का अकल से? नहीं होता ना कि शेर ही ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ मतलब ये सर क्या शेर बात है? शेर ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਭਾਵੇਂ इंग्लैंड होवे। ये देखें, एक तो राणा साहब, ये अब मैं क्या करूं ऐसे लोगों का? सही कह रहे हैं। सही शेर सही है। कह रहे हैं। शेर शेर है, जिधर भी जाएगा वो शेर ही है। वाह, राणा साहब मेरी इंजी मानते जिਵੇਂ मेरी बीवी मानती है। सही कह रहे। ये क्या वाकई ऐसा है या आप वैसे ही जिंदगी में इतने हैं कि आप मान जाते हैं कि अगला जो बोल रहा है बोलने दो भाई? नहीं मान जाते हैं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप जिनको पसंद करते हैं। अच्छा। उनकी बातें आपको वैसे अच्छी लगती हैं। अगर अब 6 लोग बुरी बात कर दे तो फिर वो डीजे बन जाते हैं। अच्छे लोग जो है ना, बुरी बात भी मेरे ख्याल में अच्छे तरीके से करते हाय हाय क्या बात, इसका मतलब इमरान खान साहब अच्छे लोग हैं। हैं। कभी सर जो आप बात कर रहे थे एजुकेशन की, तो मैं एक बात ज़रूरी करना चाहता हूँ, बल्कि आपसे भी खुलवाना चाहता हूँ कि अभी जो मसला है कोविड का, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। कोई बंदा कोविड को नहीं मान रहा, कोई बंदा मास्क नहीं पहन रहा, कोई बंदा वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा। तो ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से जो जो दोस्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ कि खुदारा वैक्सीन करवाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, और जो लोग फंस गए हैं ना इसमें, उनसे हाल पूछ लें। और ख़ास तौर पे इन हालात में कि अगर कोई फंस गया तो हॉस्पिटल में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो हॉस्पिटल का बुरा हाल है, मेडिसिन नहीं है सर, और जो फंस जाता है बहुत बुरा हाल होता है। तो उसका हल यही है कि वैक्सीनेशन जो है ना करवाई जाए। बिल्कुल, बहुत कम असरात होंगे। सर जो बंदा फंस जाता फिर बहुत मुश्किल ना निकलता। तुसी अपने तो हिसाब ला लो। नहीं, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन के ऊपर जो एक ड्राइव है, ऑल दो 5-5.5 करोड़ तक बात पहुंच चुकी हुई है, वैक्सीनेशन बड़ी एक्टिवली कर रहे हैं, मगर फिर भी एक वैक्सीनेशन की तरफ कुछ लोग हैं जिनका एक अजीब किस्म का व्यू पॉइंट होता है। हमारे यहाँ पे भी आते हैं और हम उनको बार बार यही कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ खुदारा वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। और दूसरी चीज़ें जो आपने बड़ी अच्छी पिन पॉइंट की सर, कि एहतियात, ये जो मास्क वाली एहतियात है, ये तो एक बेसिक है अभी तक हमारे यहाँ पे, और ये इसमें कोई पढ़े लिखे अनपढ़ होने का कोई फर्क नहीं, मसला सिर्फ जाहिलियत का है, जो कि पढ़े लिखों में भी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो खुद पर्सनली एक्सपीरियंस की है कि लोग अभी तक सरप्राइज हो जाते हैं कि आप अगर के मास्क आपने क्यों पहना हुआ है, कि कुछ नहीं होता, और आप हाथ क्यों नहीं मिला रहे। अरे भाई, खुदा के लिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर आपको नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता या ये नहीं होता। जिनसे हुआ या जिनका नुकसान हुआ, आप उनसे पूछिए। तो साहब, लोग कहते हैं कोविड है ही नहीं। हम जाते हैं ना कभी जनाजे में, तो हम ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जफा पा लेते हैं। बिल्कुल, नहीं जी, है ही कोई नहीं। एक तो ये जो जफा है, ये हमें लेट हुआ है। जब तक इंसान खुद एहतियात नहीं करता तब तक नहीं जी, खुद इंसान तो हिंसा करता ही है, मगर जो सामने वाला उसका करें। जान तो इससे छूटनी नहीं है, जान छूटनी नहीं है, हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। सर इमरान खान साहब तो कोरोना तो हम ਤੁਹਾਡੀ जान नहीं छोड़ती। मतलब ਇਹਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹਿ यार। एक तो ये इस किस्म के ये तंदो तेज जुमले कब तक आपको सुनने को मिलेंगे? अकरम साहब ऐसा मारे कहते हैं कुछ नहीं है कि शुक्र करन के मीडिया हाउसेस खुल गए, इलेक्ट्रॉनिक ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ मीडिया वगैरह, अगर ना ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਮਝ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। अच्छा, ਇਸ ਵੇਲੇ सर सानू की थिएटर ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ही समझ। वही तो वो कह रहे हैं। हाल कोई आपका देखें, आपकी इंडस्ट्री बंद है, रोज़गार बिल्कुल बंद है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, बंदा सोच नहीं सका। पहले थे ना कि वो लोड शेडिंग से लोग तंग थे, वो लोड शेडिंग ख़त्म की मियाँ साहब ने। अब लोग कहते हैं लोड शेडिंग हो, बिजली का बिल ही नहीं दिया जा सकता, बिल बहुत ज़्यादा ਬਿਲਕੁਲ इतने, और हर महीने जिस तरह बढ़ रहा है, लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो चुका है।
तो बस मैं समझ अपने बोझ से गिरेंगे। इनको पता ही नहीं कि गवर्नमेंट किस तरह चलानी है। पूरी दुनिया में मैं समझता हूँ जिस मुल्क के बड़े बुरे हालात में एक चीज़ पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, लोगों को शायद ज़रूरी है जो उस पर सब्सिडी देते हैं, वो सस्ती रखते हैं। आपको मेरे ख्याल में $2.5-3 अरब की जो अमदाद आई है, तो हमें तो एक मास्क भी नहीं मुफ्त मिला लोगों को। सर मेरे घर इन्ना बिल है, मैंने लगता चांदी लाइट भी मेरे मीटर पे चल रही है। वैसे रिमशा आप ब्रॉडकास्ट करती हैं? रिसेंट अभी मैंने किया है। अच्छा जी। और जिनको किया वो जीत गए थे, हार गए थे? जीत गए थे। और आप पीटीआई सपोर्टर है। अच्छा, और आप खुश हैं उनकी परफॉर्मेंस से या नहीं? खुश होना चाहिए हमें, लेकिन हम नहीं हैं। सो हम हर्ट हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, बट आई गेस हमारे जो पीएम है उनका एक जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी है पाकिस्तान को लेकर। तो अगर वो कोई अच्छे काम कर रहे हैं, अगर हम लोगों को लगता है ऐसा कि महंगाई हो गई है और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो हैं, उसके साथ साथ उनकी वो पॉजिटिव चीज़ें भी देखें जो वो पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनकी सोच को सबको सराहना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट जब इलेक्शन आएंगे किसको वोट देंगी आप? फिर पीटीआई को? हाँ इंशाल्लाह। बस ताड़ना फिर नया वाले सिंसियर और वाम नहीं सिंसियर। क्या लिखा है हमारी किस्मत में, होगी जब बेहतरी माइशत में, है सभी कुछ ही पहुंच से बाहर, जब से आए हैं वो हुकूमत में, जब से महबूब है कंगाल हुआ, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में, हाय हाय आ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राना अफजल साहब, ये सियासत वगैरह तो चलती रहती है, इसके अलावा अपने लिए कोई वक्त निकालते हैं आप? जी मैं अपने लिए बहुत वक्त निकालता हूँ। अच्छा, क्या करते हैं, क्या मशकिलें हैं? गार्डनिंग मेरा फेवरेट है। अच्छा, गार्डनिंग। फूलों से मुझे लव है। हाँ, तो मैं उधर खुद ही काम करता हूँ, माली भी हैं लेकिन मैं ज़्यादा काम खुद करता हूँ। यही नहीं फार्म हाउस पे, बल्कि मैंने पसरूर से उधर किला अहमद सड़क जो है उसके दोनों तरफ गार्डनिंग और पौधे सारे इतने लगवाए हैं कि बिल्कुल यूरोप की सड़क लगती है। बहुत मेरी एक्टिविटी है ये। और ये अफजल साहब कब से शौक है ये आपको गार्डनिंग का? शुरू से ये। शुरू से? एक इलेक्शन भी इस वजह तो हो रहे हैं, क्यों उधर वोट पाउन नहीं गए, अपने पौधे में पानी ला रहे थे। नहीं, मगर ये बड़ी एक यूनिक बात है, हमें अमूमन नहीं मिलते पॉलिटिशियंस जिनके अंदर ये शौक पाया जाए। तो बाकी उधर हल्के में ज़्यादा मेरा टाइम उधर गुजरता है लोगों के साथ। बनाए तौर तो मैं अपने आप को पॉलिटिशियन नहीं समझता, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। कितनी तनख्वाह लेंगे माली को पौधे ला वो कोई मुझसे बेशक लगवा ले। अच्छा जी। आपने नहीं, दूसरों को लगाने के। ऐसी अगर बात है गार्डनिंग के शौकीन है तो आपको तो ये इस वक्त जो एनवायरनमेंट के ऊपर काम चल रहा है, ये जो अर्बन फॉरेस्टिंग चल रही है पीटीआई की, इससे तो आप बड़े खुश हो रहे होंगे। ये इनकी बातें हैं, बहुत खूबसूरत बातें हैं इनकी। नहीं सर, मगर नजर भी तो आता है ना वो मायोकी फॉरेस्ट जो लग रहे हैं। ये पौधे जिस तरह लगा रहे हैं, वो पौधे लगाना मकसद नहीं होता, देखना ये है कि कौन से फिजिबल हैं पौधे और उसकी लुक आफ्टर किस तरह होनी है। ये आप देखेंगे 4 माह बाद आपको पौधा नजर नहीं आएगा। ये है कि कागजों में लग जाएंगे। 50 पौधा लगा जी गुजराल, वो जो 50 को चल गए, बाकी अच्छा सब सड़क पे पूरे कर दिए। उनका मकसद कोई नहीं है। वो व्हाट्सएप पे बड़ी तनकीद हुई सोशल मीडिया पे, वो पौधे लगाने के ख़िलाफ़ नहीं थे, लेकिन आप एक इवेंट बना रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमने 50,000 जी 1 मिनट में लगा दिए हैं, तो कम से कम जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगने चाहिए पौधे। तो वो पौधे अब वहाँ है भी नहीं। वो तो सारे तौफीक भट्ट सब ले गए। नहीं, मेरे ख्याल में वो पुलिस ने खारिज कर दिया कि झूठा पर्चा करवाया। अच्छा, उसी तरह आपका जो बिलियन ट्री है, तो ना उसका हिसाब है, कोई ना वो लगे हैं। मैं समझता हूँ जी ये ज़रूरत है, दरख्त हमारी जो है ना बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारे जो महकमे हैं ना बिल्कुल काम नहीं करते। इनको एक्टिव होना चाहिए और हमें लॉन्ग टर्म इन पे काम करना चाहिए। अब महकमे मौजूद हैं, उनसे कोई नहीं पूछता, सिर्फ जी 1 महीना ही लगाने चाहिए पौधे, उसके बाद भूल जाते हैं। अगले साल कोई नहीं देखता कि पिछले साल जो लगाए थे वो कहाँ गए। ये महकमे जो आप बता रहे हैं स्पेसिफिकली, आई गेस आप इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं कि ये गार्डनिंग का जो और पौधे लगाने का इशू है, ये इन्हीं की गवर्नमेंट में है या इससे पहले भी था ये महकमों का काम ना करना? नहीं, सही नहीं काम करते, पहले भी नहीं कर रहे थे ये। जंगलात पे मियां शहबाज शरीफ दौर में काफ़ी काम है, लेकिन बहुत ज़रूरत है काम करने की। सर उत्थे जंगलों के विच ते बांदरां ने पैंट कोट पा लिया नून लीग दी हुकूमत च। क्यों? वो इन्ना काम होया सी उत्थे। सर लगड़ बगिया ने टिंडा करा लियां उत्थे, बड़ा मैंने उस वक्त आइडिया दिया था, मैंने कहा जिस तरह आपकी ये मोटरवे है, तो आप इस पर फ्रूट ट्री लगाएं।
अगर आप लाहौर की हदूद में, मतलब ट्रैफिक रुक ही रहे, लोग नहीं सर, फल तोड़ सर वो लगाएं पौधे, थोड़ी जगह आपकी रेलवे ट्रैक है उसके आप लगा सकते हैं। मैंने अपने रोड पे फ्रूट ट्री लगाए, बाग लगाए हैं, लोग खा रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, खाएं। तो आपकी नहरें अब ख़त्म हो गई हैं, नहरों पर जो पौधे थे वो सारे लोगों के काट के। अच्छा, एक और जो सा बड़ी दिलचस्प बात है, मैं जब MP था, मैं सेक्रेटरी फॉरेस्ट से मिला, मैंने कहा आप ये इतने सूखे दरख्त हैं, आप इनको एक दफ़ा नीलाम क्यों नहीं कर देते? तो उनका जवाब पता क्या था? राना साहब महकमा ख़त्म कराना है, आपके करोड़ों अरबों के हैं, वो आपने नीलाम नहीं करने, 2 साल बाद नीलामी कुछ दरख्तों का, बाकी लोग वो काट के महकमा बेचता रहता है। तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, काम करना चाहिए, हर बंदे को करना है। तनकीद बहुत आसान होती है, मैं समझता हूँ हर बंदे को अपने से का, जिनको आपने वोट दिया उनके खिलाफ बातें हो रही हैं, एंजॉय करेंगे, वो तो बातें करते हैं। इनकी हुकूमत से मुझे एक जो साहब तवक्को थी, बाकी तो मैं समझता था ये जो धरने के दिनों में इनकी जो मंशूर है वो काबिल अमल नहीं है। मैं समझता ये क्रिकेट को सही कर देगा, ये अपने दिल की बात कर। अफसोस मुझे है कि सबसे बुरा हाल क्रिकेट, ये क्रिकेट भी सही नहीं कर सके। अच्छा जी, क्रिकेट भी सही नहीं है आपके सामने। वैसे आपको स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है? बस इतना ज़्यादा नहीं। अच्छा, बैडमिंटन था, टेबल टेनिस या वॉलीबॉल। आपके कोई हैं हॉबीज़, कोई आप अपने टाइम निकालती हैं? हाँ बिल्कुल ज़रूर, मेरी हॉबीज़ में सबसे पहले सिंगिंग पसंद है आपको? अच्छा, अब मैं अपने शौक़ के लिए सिर्फ अपने लिए सिंग करती हूँ, और इसके अलावा मुझे बुक रीडिंग का काफ़ी शौक़ है। बुक काफ़ी सारी मैं जो है रीड कर चुकी हूँ। मैं आजकल के इस दौर में जो कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन है और बच्चे नहीं ध्यान देते, लड़कियां लड़के वो सब सोशल मीडिया पे गुम हो चुके हैं, लेकिन उन्हें चाहिए कि बुक रीडिंग करें, उससे बहुत ज़्यादा इंसान को सीखने को मिलता है। तो ये 2 हॉबीज़ है मेरी। कभी तुझे सिंगिंग कर रहे होते हम साया ने इलामा देता हो कि अपनी कुड़ी चुप कराओ जी? नहीं, ऐसा मैंने अभी आप बोला कि मैं सिर्फ अपने लिए करती हूँ। और अब तो बुक भी मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं। वैसे ये जो आप बात कर रहे हैं, हर चीज़ ना मोबाइल के ऊपर डालें ना, एक बुक है उसको तो हार्ड कॉपी में खरीद लें। पहले ही आंखों में नजर नहीं आ रहा, कितने को बड़े फ़ोन करेंगे, और उसमें किताब को तो किताब रहने दें। वैसे आपके कोई हैं फेवरेट ऑथर्स? हाँ बिल्कुल है। मैंने रिसेंट अभी 40 रूल्स ऑफ लव ये रीड की है जी बुक। ये मेरी रिसेंट फेवरेट बुक है। रिसेंट फेवरेट बुक है। इसके अलावा आपने कहा सिंगिंग में आपको कौन पसंद है? मुझे काफ़ी सारे सिंगर्स हैं, तारीफ करना अगर शुरू करूँ तो बहुत सारे। नहीं, आप तारीफ ना करें, सिर्फ नाम लें आप 2-3। आतिफ असलम, ठीक है, हिज अ लेजेंड। उसके बाद अली जफ़र को मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ। मैंने पुराने सिंगर्स में हमारे वो जो कितने पुराने 90s के हाँ जी 90s के सॉन्ग्स जो हैं वो मैं बहुत ज़्यादा अली अज़मत भी हैं, और बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स हैं मुझे पसंद है उनको सुनना, और फ्री टाइम में मैं सुनती भी हूँ बहुत। फ्री टाइम में आप ये सुनती हैं, चले तो अच्छी बात है। और आप किताब भी पढ़ती हैं, ये और ज़्यादा अच्छी बात है। आई एम रियली हैप्पी कि मेरे दोनों गेस्ट जो हैं एक एक्टिव मशागिल हैं उनके, जिनको पसू भी करते हैं। और ख़ास तौर पे आपका तो राना साहब, मुझे गार्डनिंग का सुन के बड़ा ही खुशी हुई है, क्योंकि ये हमें नहीं मिलते ऐसे लोग अब कि जो कभी पानी ला रहे हो बूटे नु ते नवी जुत्ती खराब हो गई हो। मेरे जी कपड़े खराब होंदे रहंदे ने, कपड़े खराब हो जाते, माली नूं कहंदे इत्थे बैठ के धो, मैं तेरे हिस्से का काम कीता। आपको कोई पता है गार्डनिंग के बारे में कुछ जो आप दोनों उस वक्त से लगे हैं? अकरम भाई बल्कि पूछने के बंजर जमीन पे कुछ उगाया जा सकता है? कुछ भी नहीं, कोशिश की है, इधर तो अब भी नहीं टिकती। नहीं वैसे बंजर जमीन अगर मसरूं हो तो कैसे उगाई जा सकती है चीज़ें वगैरह? ज़मीन को पहले आप ठीक करें, उसका सबसे पहले तजिया करवाएं, उसमें कौन सी किस चीज़ की कमी है। ये जमीन की गल करन दे। Good, how are you? You know, I am very disheartened today. I'm going back to the United States. Why? I have tried very hard to settle down. Okay. But I never been success. You know, 2 days मैं रोटी नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? किसी ने मैंने पूछे ही नहीं, कोई कुमारी नहीं हुई। अच्छा। फिर मैं राती उठ के इतने नाल मेरे सर्विस स्टेशन से उत्थे गया, उनको मैंने तरले मिनटें करके कहा मुझे जॉब दे दो। उन्होंने मैंने बड़ी बदतमीजी की थी। क्यों? उन्होंने फुहारा मारे, मैं सामने वाले दी कंध च जाके वजा, तो कंध भी टुट गई उन्होंने फिर फांटा चाढ़िया। फिर सारी रात मेरे को उन्होंने कंध बनवाई, उठे मेरी गैरत ने मैनू ललकारिया। अच्छा। मैं क्या अब मैं तुम्हें सर्विस स्टेशन बना के दिखाऊंगा। सर्विस स्टेशन ही बना देना? यस, आई वेंट टू द सुनसान आबाद इलाके। ठीक है। उत्थे एक पुराना चलदा चलांदा सर्विस स्टेशन जी बंद हो गया। अच्छा। उन्होंने कहा तुम सफेदी कना लो और एक पंप लगवा लो, कनेक्शन इसका लगा हुआ है, ठीक है, और तुम अपना काम चलाओ। मैंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके। मैं बस टिकट बनानी है, उतों 2.5 लाख रुपए की टिकट होगी बिजनेस क्लास की।
इकानमी च मैं नहीं जाता, लोग बदतमीजी करते ना। तू 5 लाख की टिकट ला, जहाज भी आप चला के जा। नहीं वो नहीं चलान देंगे, पहले भी मैं 2-3 बारी ट्राई की थी। अच्छा की कान फाड़ के चपेटा मार देंगे, कहते ने पायलट का तुम्हारे पास लाइसेंस है? मेरे को तो साइकिल का भी नहीं है। सो कुड यू प्लीज गिव मी 12,000 रुपए जी पंप आने, बाकी सारा सामान उत्थे मौजूद है, नोटू कमावांगे 2.5 लाख मैं रख लांगा, बाकी 2-2.5 करोड़ तुहानू दे के फिर मैं निकल जाऊंगा। यस। उत्थे एक बंदे ने मेरे को पूछा, उन्हें कहा तुम्हें 12,000 कौन देगा? मैंने कहा माई बेस्ट फ्रेंड फालसे चौधरी साहब। मैंने कहा पहले भी उन्होंने कभी नहीं दिए, तो आज भी जाहिर है इनकार ही करेंगे। तुम आज भी हमेशा की तरह ट्राई कर लो हमारे मेहमान से। मैं नहीं पीटीआई वाले को मंगना। अरे मोहतरम जनाब नवाज शरीफ साहब, मेरे कायद है मियां नवाज शरीफ साहब। मैं नवाज शरीफ साहब जी हुकूमत रही है ना, एक दिन भी भूखा नहीं सुता। जेरा भी बंदे को मैं गया, उन्हें कहा लो खाओ, बल्कि हमें भी थोड़ा सा खिलाओ। दिस इज गुड गाय। 12,000 रुपए दी इन्होंने सामने किए सी ये थे। नहीं मिनट लाना। एमपीए ने किया, मैंने एमपीए को तो ज्यादा पैसे मिले। आई लव मिस्टर नवाज शरीफ। ओ वोटां पाओ, वोटां पाओ, ओ वोटां पा के मियां साहब नूं छेती नाल बुलाओ। मियां दे नारे वजने दोबारा रंग सजने सजने। ओ वोटां पाओ, शहबाज शरीफ साहब को ले आओ। ओ वोटां पाओ, मरियम नवाज शरीफ साहब को ले आओ। ओ वोटां पाओ, हमजा शहबाज साहब को ले आओ। ओ वोटां पाओ, कुछ और पाओ। इन्हें जिते पंप की तार होनी है, तो फिर तार जो राणा अफजल साहब। राणा अफजल साहब जिंदाबाद। 2 साल बाद इलेक्शन होंगे, राणा अफजल साहब सीएम होंगे। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इस मुल्क च मोटरवे है, वरना किड्डा वड्डा मुल्क है इंडिया। टुटे रोड, निक्कियां निक्कियां सड़कां एक दूए दे विच वजदे रहंदे ने। अच्छा जी। इस्लामाबाद तो लैके लाहौर तक मोटरवे की कसम है, 1000 हो। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। राणा अफजल साहब, पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर काफी फंस गई हुई है नून लीग। अब तो बहुत ऑब्वियस होती जा रही हैं चीजें, जो कि बीच में भी एक मसला पड़ गया हुआ है, बिकमिंग वेरी ऑब्वियस, और अवॉइड करना वो जिसे कहते हैं मुश्किल होता जा रहा है कि आप ये ऑब्वियस चीज इतनी है जो ये आपसी कन्फ्रंटेशन इसको अवॉइड कर पाएं। इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई है, अगर हो भी, तो मैं समझता हूँ कोई मैटर नहीं है। हम मुत्तहिद हैं और ये इनकी कोशिश बहुत है पहले दिन से कि मीम से शीन निकले, शीन से मीम निकले, आज तक निकले। आज तक हमारा कोई बंदा ये तोड़ नहीं सके, और ख़ुद ये चूँकि नालायक हैं, ये डिलीवर नहीं कर सके, लोगों को इन्होंने मायूस किया है। तो ये सारा जोर इसी बात पे कि हम पे तनकीद। वैसे भी तो सब जिस तरह ये इनका अंदाज़े हुकूमत है, तो ये लोगों के लिए तो इन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ा जो भी बात करेंगे कि जी पिछली हुकूमत ने ये किया था, वो किया था, मैं हैरान हूँ। अब आपने वो तकरीर सुनी होगी, बड़ी मज़ाहिया बात है, वो मोटरवे का जब ये कर रहे थे लाहौर खारियाँ जी, ये जो हमारी लाहौर सियालकोट है, वो पहले से मनसूबा था खारियाँ तक जानी है। तो अगर ये इस्लामाबाद तक जाती है तो 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा, ये बिल्कुल सही बात। अब प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पहली मोटरवे गलत थी, अब हमने जो खारियाँ तक बना दी है, 100 किलोमीटर का फ़र्क पड़ गया। भाई 100 किलोमीटर तो सारी की तो खारियाँ, जो किसी ने बताया फ़ौरन कह देना। और उस पर फिर उन्होंने एक लंबा लेक्चर दिया कि इतने गाड़ियों की जो है ना वो टायर ख़राब हुए हैं, इतना डीजल पेट्रोल लग गया है, हम डॉलरों से मंगाते हैं, मुल्क को तबाह कर दिया इन्होंने वो मोटरवे बना के। ये मैंने सही बनाई है। अगली तकरीर ये ना कहते हैं सेंट्रल लंदन पाकिस्तान जाता। बस इस तरह की बातें बच्चों साहब, हर बंदे को काम करना चाहिए, अगर इन्हें मौका मिला है इन्हें को डिलीवर करना चाहिए था। आवाम इस वक्त परेशान है, और ये जिन ख्वाबों में बैठे हैं ना कि नून लीग में फूट पड़ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये कहते हैं मियाँ साहब को वापस लाएं, ये दुआ करें मियाँ साहब ना आएँ। जिस दिन मियाँ साहब आ गए वो इनका आखिरी दिन होगा, और मियाँ साहब आएंगे इंशाअल्लाह ताला। उनके जो हेल्थ के मैटर हैं, तो इंशाअल्लाह ताला पार्टी जब कहेगी वो आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला अच्छे हालात की उम्मीद रखनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क बना है, अल्लाह ताला ने इसे कायम रखना। जबरदस्त। रेडी 1 2 3 4। खाली बातों का वक्त गुजर चुका। अच्छा, अब महकमों को काम करना
होना होगा। ये किसने कहा? सीएम साहब ने पूरा धाड़ के कहा। कौन से सीएम? और मेरे हेके थे बॉस ने। कौन से वाले? बुजदार साहब। अच्छा। माई लव उस्मान बुजदार साहब। पहले शहबाज शरीफ साहब सन। वो तो मेरे मौसम भी नहीं ना सर, उन्होंने मैंने भर्ती कराया सी, मेरी लाभ है ने, लेकिन ड्यूटी हो गई उस्मान। मेरे तो बड़ा इतमाद करते ने। कॉल कितने ने मैनू कहते ने खुली कचहरी खत्म हो गई है, जल्दी आ जाओ। अच्छा। पहुंचे फिर मैं फटाफट कटिया डाल ठा ब्रेक जी सर। सामने आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे सन। अच्छा। साफ फुले होया परेशान। मैं क्या सर होया कि ये कहते ने निर्गोली बड़ी मैंने खुली कचहरी लगाई है और लोगों को भी मैंने खुला खुला बिठाया है। अच्छा। हाँ, ताकि एसओपीज का ध्यान रहे। ठीक है। 400 बंदे कहते ने मैंने खड़े होकर मुसाफा किया है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया था। अच्छा। मैं क्या सर मिलना चाहिए है, ये जरूरी है भाई। अपना इमरान खान साहब कहते ने कि पॉलिटिशियन और आवाम को घुल मिल जाना चाहिए। कहते ने मैं तो मिल घुल गया था। अच्छा। हाँ जी, कहते ने मेरी लत्तां सुन्न हो गई, अखा को अंधेरा आ गया, लेकिन मजबूरी ऐसी कि मेरे इलाके के लोग सन। मैंने खुशी भी बड़ी सी उन्होंने मिलन दी। लेकिन कहते मिलदा मिलदा मैं किधरे परली साइड पे निकल गया, लोगों वाली साइड पे। हाँ, लोगों वाली साइड पे। ठीक है। कहते अचानक मैंने एहसास होया भाई मैं तो पब्लिक वाली साइड पे आ गया। तो मैं फिर तेजी दे नाल वापसी टर्न मारे अगों गया तो सिक्योरिटी वाले ने मैंने फड़ लिया। कहते नहीं यहाँ आप किधर आ रहे हैं, यहाँ सीएम साहब खड़े हैं, इधर मत आए, ये सिक्योरिटी एरिया है। ओ मैं क्या मैं ही उस्मान बुजदार सीएम फिर मैं मास्क तले किया तो उन्होंने भी कहते हासा निकल गया। वो कहते नहीं शुक्र है इधर आ गए हो, असि तुहानू लभ रहे सा। लेकिन कहते आज दी सब तो मजेदार गल की हुई है। कहते ने मेरा भी हासा हल्का हल्का निकल रहा सी। वो कैसे? कहते ने जहाज ग्रुप वाले भी आए सन खुली कचहरी में। हाँ। अच्छा। कहते ने जहाज ग्रुप वाले वड्डे मास्क पा के ते कालियां ऐनका ला के ते मैनू दरखास्तां दे रहे सन ते नाल कह रहे सन सामने किसी के हम मिल नहीं सकते, हमारा काम भी साथ साथ करते रहिएगा। बड़ी खुशी हुई है। अच्छा। कहने मतलब है भी उन्होंने सानू मन्निया ते है ना। मैं क्या सर मंदे ते असी भी हैं, काम मैं क्या छुप छुपा के करी जाते हो, लेकिन किसी ने दस नहीं तुसी रहे। लेकिन कहना आज मैंने बड़ी खुशी हुई है निर्गोली, इन्ने फैसले कीते ने, इन्ने फैसले कीते ने, इन्ने फैसले कीते ने कि एक टाइम पे कहते हैं मैंने जेल ਚ आया कि मुझे पॉलिटिशियन नहीं जज होना चाहिए। मैं क्या सर तुसी वैसे ही बड़े जज हो रहे हो। अच्छा। हाँ, ज्यादा ना आगे जाना, ज्यादा भी आगे नहीं जाना चाहिए, कहीं आप ज्यादा जज होने लग जाए। इस गल के उत्ते मैंने हल्का जिहा वेख्या ने, ऐं करके दरवाजा खोल के गड्डी च बैठे ने ते पी करके निकल गए। ठीक है यार, आउन लगे मैंने पूछा नहीं, जान लगे मैंने पूछा ही नहीं। भाई कम से कम बंदा पूछता तो है भी तुहाडे कोल कोई सवारी है कि नहीं, कि पीछे लमक के आ जाओ। तू मौतल अपनी ना गल्लां तो नहीं होना, जेड़े तू नाल स्टेप करदा ना उन्हां तो होना। ईमान नाल नहीं, वो भी बड़ा पसंद करदे ने। और तू हर गल तू सानू आके दसदा पाकिस्तान च एक नंबर चुगलखोर है। उत्तर आवाम को बतानी चाहिए सारी बातें। आवाम नहीं है तो एंकर क्या हुकूमत क्या कर रही है। ओ राणा सनाउल्लाह साहब नहीं है, राणा सनाउल्लाह साहब दे बेस्ट फ्रेंड। अच्छा। राणा अफजल साहब माशाल्लाह सियालकोट कराची यूनिवर्सिटी पढ़ते सन, छोटी जी निकर पाई होनी, यूनिवर्सिटी दवाने भेजते सन, यूनिवर्सिटी में निकर पाई सारे स्पोर्ट्स जो करते सन। अच्छा। हाँ, चिड़ी छिक्का खेलते सन ना जी, ते मैं नाल हुंदा सा माशाल्लाह। और A1 स्टूडेंट सन, बड़े बेहतरीन स्टूडेंट। अच्छा। हर बारी मैं पास कराउना खाना। अच्छा। खाना शाना पास कराउना, मेहनत करते सन, पढ़ते सन ना जी। उस जमाने च लाइट तो जाती नहीं सी, बस अपनी बत्ती बुझा के पढ़ते सन, बिल थोड़ा आवे। अच्छा। शुरू तो ही माशाल्लाह मेहनती और ईमानदार। देखो ना सर, मेहनत कर करके ते रह के गया पीछे। मेरे माशाल्लाह बड़े प्यारे दोस्त है ने, पहली बार MP का इलेक्शन लड़े, हौसला हल्का जिहा छड़ गए सन। मैं क्या सर जी तुहाडी खिदमात इन्नी हैगी ने, ठा जितोगे, ठा जिते ने। सर दूसरी बारी फिर MP खलोते ने, ठा जिते ने। हाँ जी, एरकम बढ़िया होली जी जिते ने। नहीं यकीन हो गया ना सर कि भी जितांगे ते हुण ते बरजाई MP और भाईजान MP जाओ। सर बरजाई बनेगी MP, क्योंकि बरजाई से गई है ना को सियासत। वो MP है, वो MP अच्छा, वो भी हाँ चलो MP हुण तुसी MNA होवोगे, हुण बरजाई MNA होगी, भाईजान फिर MP कह रही है चश्मा उतारिए।
हैं? चश्मा उतार लीजिए ताकि आपको नजर आए। ओहो सॉरी, माफ कर देना। मैं भी घर जाना है। हाँ जी। और इस बारी तुसी देख लेना लाहौर वाले घर जाएंगे। अच्छा जी सर, सर लाहौर वाला घर भी है ना, तो सियालकोट वाले भरजाई लाहौर वाली है ना। अरे वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है यार। वही मैं सोच रहा कि मैं बाजी और किधर देखे है। वो मॉडलिंग कर रही है। ओह यस रिमशा जी, यस ऐसे ले टॉप मॉडल ने कितने मॉडलिंग में पुत्र कही दा पाकिस्तान है। जो ताल्लुक बना रहे ना राणा साहब दा, राणा साहब ने वासे बन 3 घंटे बाद फोन करना, घर वाले दरवाजा नहीं खोल रहे। ऐसी गल नहीं है कि बड़ा एतमाद है कि घर वाले जानते ही नहीं घर। सर दिन रात पब्लिक की खिदमत करते हैं। ऐसे बंदे होना चाहिए सर, पॉलिटिशियन। ओके जी सर, अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है ना तो ऐसे बंदे होने चाहिए जिन्होंने हुकूमत लभे ही ना। ये सर अगली हुकूमत बना रहे हैं। तस्वीर क्यों राणा साहब दी ला रहे? मेरी जान है ने, मेरी लव है ने। अच्छा ऐसा किसी ने वास्कट जचती है ना? नहीं सर, अपनी पाते ने ना। मैडम कहना यह है यस यस माशाल्लाह, देखो ना थोड़ा फेस ही मॉडलिंग वाला है। क्या बात। बाज़ औक़ात फेस ही मॉडलिंग वाले होंगे ने। Thank you. ए देखो ना फेस है ही नहीं गुलकार वाला, लेकिन है खाने तो बगैर आज तुझे नहीं जानते। सियालकोट में तुहानू पूरे प्रोटोकॉल नाल लेके जावांगा तो खाने तो बगैर नहीं जाना। आज फिर तुसी खुआना है। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी। तो 2020 का आगाज करते हैं। तो पहले आगाज किससे करें हम? चलें आप इनसे शुरू करें। चलिए रान साहब ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं उसके अंदर पहले से ही। उनमें से किसी एक के साथ आप तस्वीर खिंचवाएंगे, किसी एक को आप मुस्कुरा के देखेंगे और किसी एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। तो किसको क्या कहेंगे? जो नाम आपके पास हैं वो है राना अब्दुल सत्तार, चौधरी नवीद अशरफ और राना आरिफ इकबाल। तो बताएं कि तस्वीर किसके साथ खिंचाएंगे? आरिफ इकबाल। आरिफ इकबाल साहब मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? राना सत्तार साहब। राना अब्दुल सत्तार साहब को। और फ्लोर किसका आ गया है? बस जो बचे हैं। चौधरी नवीद अशरफ साहब वो का मेरे फ्लोर आ दोस्त गया हुआ हैं है। ठीक है, चांद पर गए हैं एक स्पेस रॉकेट के अंदर बैठ के आप। 2 आपके पास सीटें हैं, उसमें एक आपकी अपनी है, दूसरी पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन जिसको चांद पर लेके जाएंगे ना वो शख्स वहीं पे रह जाएगा, आप वापस आ जाएंगे। अलबत्ता किसको चांद पर छोड़ना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब परवेज रशीद और ख्वाजा साद रफीक। परवेज रशीद। सर मुझे आपने कोई 3 नाम बताने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनको आप चाहेंगे कि ये हमारी पार्टी में आ जाएं, तो कोई मजायका नहीं। मियाँ महमूद रशीद। मियाँ महमूद रशीद साहब एक हो गए। मियाँ असलम इकबाल। मियाँ असलम इकबाल साहब 2 हो गए। एक और नाम देना आपने। अलीम खान। अलीम खान साहब 3, उन्होंने कहा कि आएंगे इधर। ये बताइए, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और महविश हयात। महविश हयात। महविश हयात, ठीक है। हुण नहीं घर जाना। सर ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और राना सनाउल्लाह। ख्वाजा आसिफ। ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक जी। रिमशा आपकी बारी है। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किसको करना चाहेंगी? ऑप्शंस है डॉक्टर आमिर लियाकत और जनाब मौलाना फजल रहमान। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत हैं वो। मजबूरी के तहत आपको एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है। किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसमें आप? ऑप्शंस आपके पास है मियाँ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो साहब। शहबाज शरीफ को देख लेंगे। शहबाज शरीफ साहब को देखेंगी। टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती। किसको लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पर अपने साथ? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है फवाद खान और अली जफर। मुश्किल सवाल, दोनों ही बहुत बेहतरीन है, लेकिन मैं सिंगर चूज करूंगी क्योंकि मेरा भी शौक पूरा होता रहेगा और उनका भी। अली जफर। अली जफर, जबरदस्त। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और राना अफजल साहब। कैसर पिया को दूंगी। असली PTI के ਜਿਹੜੇ बंदे ਐਵੇਂ नहीं ਹੁੰਦੇ। अच्छा ठीक है। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया शो तशरीफ लाने का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों। खबर की दुनिया।